भ्रष्ट आदमी केजरीवाल, बंगाल में ममता, मतलब वहाँ लालू प्रसाद, ये मुलायम के लड़के क्या है? कुछ भी नहीं है। जितने भी दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, 3 जनों को तो जेल में भेज दिया है। अब इसका नंबर है, ये आप देख रहे हैं। कहते हैं ओनली द वियरर्स नो वेयर द शूज पिंच। सिर्फ जूता पहनने वाला जानता है कि जूता चुभता कहाँ पर है। राहुल जी में सिर्फ यही कमी है। जनता बिल्कुल त्रस्त है। जो वादे केजरीवाल सरकार ने किए थे, भ्रष्टाचारी के खिलाफ हम काम करेंगे। भ्रष्टाचारी तो क्या, उन्होंने ना कोई भ्रष्टाचारी को बाहर निकालने का काम किया, खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। तो ऐसी सरकार को हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल जल्द से जल्द इस्तीफा दे और दिल्ली वासियों को जो भी उन्होंने वादा किया था, झूठे वादे किए थे, उससे मुक्त करें ताकि अगली सरकार आए। केजरीवाल तो कहते हैं आज तक की सबसे ईमानदार सरकार है। ये ईमानदारी, इसी ईमानदारी को दिखाने के लिए हम यहाँ पर खड़े हैं। देख रहे हैं आप, इतना बड़ा बंगला है ना, ये पैसा कहाँ से आया आपके पास में? पैसा आपने इधर से उधर किया। आप एक तरफ कहते हैं हम फ्री में दे रहे हैं, आप दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के पास जाइए, उनको देखिए, कुछ कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलते हैं। 3-3 महीने से ऐसे ही जो गरीब परिवार के लोग हैं वो कैसे करेंगे बताइए। जो सरकारी नौकर होता है, जो सरकारी सर्विस में रहते हैं लोग, वो उनकी रोजी रोटी जो होती है वो सरकार से मिलने वाली पैसे से उनका घर परिवार चलता है। उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है 3-4 महीने से। तो ये आप एक तरफ तो ये नाटक करते हैं कि हमने फ्री किया, हर चीज फ्री किया, लेकिन एक तरफ आप तनख्वाह, सेंट्रल गवर्नमेंट पैसे नहीं दे रही है ना, यही बहाना मार रहे हैं। आप इस बात को लोगों को समझना पड़ेगा कि ये तरीका क्या होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का इसमें कोई, इसमें दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है। इसमें दिल्ली सरकार ही काम करती है। दिल्ली के डेवलपमेंट के लिए जो भी चीजें हैं वो दिल्ली सरकार को ही करना पड़ता है। और इन्होंने तो कहा था कि हमने ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आपने शराब घोटाला किया, शराब की मतलब छोटे छोटे बच्चों को आप शराब से पिलाना सिखा रहे हैं, ये क्या शिक्षा दे रहे हैं? आपने शराब की बात की, पिंक करके जो उन्होंने भी ठेका अपना खोला है वो, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहती हैं? देखिए आप लोगों को पूछिए, शराब से कितना नुकसान भी हो रहा है। पीछे जो यंग जनरेशन है वो शराब में डूब रही है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। पहले भी सरकारें आई हैं, है ना, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आप गली गली में आप देखो, आप घर से बाहर निकलते ही मेरे घर के सामने ही शराब की दुकान थी। तो ये इसके लिए हम पुरजोर विरोध करेंगे, क्योंकि ये हमारे समाज के लिए भी, नैतिकता के खिलाफ हम बिल्कुल ये काम कर रही है सरकार, तो हम इसके खिलाफ हैं। क्या लगता है सर कि मतलब कि ये केजरीवाल जी जो भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जी जो है वो घबरा चुके हैं, ईडी सीबीआई इसलिए उनके पास भेज रहे हैं, तो क्या सच में मोदी जी घबरा चुके हैं? उनका नाम नरेंद्र राव मोदी है। मोदी है उनका नाम, भारत के प्रधानमंत्री। वो ऐसे 1000 केजरीवाल भी आ जाएंगे ना, तब भी नहीं घबराएंगे। ये केजरीवाल घबरा गया क्योंकि जो है मुफ्त की रेवड़ियां बांट के इसने अपने जितने भी दिल्ली सरकार के मंत्री हैं, 3 जनों को तो जेल में भेज दिया है। अब इसका नंबर है, ये आप देख रहे हैं कि शीश महल, ये अपनी जनता की गाड़ी कमाई जो इसने लगाई है, जनता जान चुकी है झूठा है, और जो है ये सब झूठे वादे करके और लोगों को बहला रहा है ताकि अगली भी ग्राम विधानसभा में ये आए। अब दिल्ली सरकार ज्यादा देर इनकी नहीं चल सकती और मोदी सरकार ही आएगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ऐसी बातें सर कर रहे हैं सर, 52 करोड़ का इन्होंने अपने घर पे सारे पैसे लगाए हैं। भले ही उन्होंने युवाओं को रोजगार नहीं दिया है, लेकिन फ्री उन्होंने बिजली किया है, यहाँ की वाहने की है, यहाँ की जल की है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ तो कर रहे हैं? भले उन्होंने रोजगार नहीं दिया लेकिन फ्री जरूर किया है। देखिए ऐसा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ मैडम, ये जो 52 करोड़ रुपये लगा हुआ है, ये केजरीवाल का कोई ससुराल से तो पैसा है नहीं, ये जनता का पैसा है। और या तो ससुराल से आया हो तो कोई पूछने वाले नहीं है। ये सारा दिल्ली के टैक्स पेड जितने लोग हैं उनका पैसा है। वही व्यक्ति जो अपने 40 साइज का आदमी 44 साइज की शर्ट पहनता है, 10 रुपये का पेन लगाता है, रबड़ की चप्पल पहनता है, हर एक व्यक्ति को ये लगता था कि ये आदमी ईमानदार है। और धीरे धीरे मैं दो कमरों के फ्लैट में रहूँगा, इससे ज़्यादा फ्लैट में नहीं रहूँगा। और आज धीरे धीरे अपनी खुद की कई भी बातों से मुकर रहे हैं। ठीक है, कैसे मुकर रहे सर? वो तो आज ही बोल रहे हैं कि हम ईमानदार है, मोदी जी बस झूठे आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा है, आरोप लगाना तो बड़ा आसान है। शराब घोटाला किसने किया? इन्होंने किया। शराब घोटाला किया तो ये आज अंदर कौन है? यही है। ठीक है, जो करना चाहिए मैडम, जो जितने पेंशनें बनी हुई है, वृद्ध पेंशन है, विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वो तो सारी बंद कर दी उन्होंने। और जो नए राशन कार्ड है, जो नए जो लोग इसमें जिसके जो जिनको जरूरत आवश्यकता है, वो सारे के सारे को तो उनको फिर अब ये जो है सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और आपको आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ मैं, बहुत जल्द ये भी अंदर जाने वाले केजरीवाल जी।
ठीक है। मोदी जी सच में घबरा गए क्या कि केजरीवाल जी को भेज देंगे मोदी अंदर? जी इससे घबराना कहते हैं। अगर कोई आदमी बेईमानी कर रहा है, जनता के साथ करप्शन कर रहा है, अपने वादा खिलाफी कर रहा है, उसे घबराना कहते हैं आप? वो तो आम आदमी बताते हैं खुद को। वो आम आदमी का तो काम ही है झूठ बोलना। उन्होंने पहले बोला कि मैं 200 यूनिट दूंगा बिजली, और 200 की कर दी 100। और जो पैसा जो कमर्शियल मीटर वाले हैं, जो कारोबारी मीटर है, सारा लोड डाल दिया उनके ऊपर। तो कहाँ आपकी जेब से निकाल के मेरी जेब में डाल दिया। फ्री क्या हुआ इसमें? जो मोदी जी ने राशन बांटा था कोरोना काल के अंदर में, वो भी अपने खाते में लिख रहे हैं ये तो मैंने राशन बांटा था। प्रधानमंत्री का जो अपना खुद का जो फंड होता है, वो फंड भी वो कह रहे हैं ये तो मैंने फंड दिया है जनता को। तो ये झूठी कपटी आदमी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। इसका समय निश्चित आ रहा है, और ये भी अपने भाइयों के साथ अंदर जाएगा। अभी इसका एक आदमी देखिए, कोई भी व्यक्ति हो, मैं मान लीजिए आरोप में गया, अंदर जाके मालिश हो रही है, अंदर जाके वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। जब उनके कैमरे में आ गए, तब जाके उनको जनता को पता लगा कि अंदर जो ये इन्होंने जो मालिश वाले रखे हुए हैं, अपने ऐश और आराम के लिए जो रखा हुआ है, क्या है ये? कहाँ है ये ईमानदारी? इसको ईमानदारी कहते हो। और करो आप, और उंगली दूसरों की तरफ कर दो। मैडम, ये देश के प्रधानमंत्री है आदरणीय माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे देश की साख बढ़ाई है। आज पूरे देश की साख इंडिया में नंबर 1 पे चल रही है, और पूरे देश में अभी आपको आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, दिल्ली की 7 सीटें सांसद की वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के फेस पे मिलेगी, और दोबारा से 2025 में। सर आप बताइए, ये सर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है केजरीवाल, लेकिन केजरीवाल और जो इंडी अलायंस है अभी, वो कह रही है हम चाहते हैं ईमानदार, ना अभी पीएम मिलेगी ना कोई सीएम है, हमें एक बार सत्ता में लाइए, हम जनता के लिए सब कुछ करेंगे, क्योंकि मोदी जी से तो कुछ नहीं हो रहा है। जो भी अभी अलायंस किया है, गठबंधन किया है, वह गठबंधन नहीं है, वह है लठबंधन। दिल्ली का अंदर इतना भ्रष्ट आदमी केजरीवाल, बंगाल में ममता, मतलब वहाँ लालू प्रसाद, ये मुलायम के लड़के, क्या है? कुछ भी नहीं है। ये सब भ्रष्टाचार सिर्फ सत्ता के लिए चाहिए इनको, गठबंधन नहीं, सत्ता का। तो वही विपक्षी का ये भी आरोप लग रहा है कि जो मोदी सरकार है वो सब हिंदू मुस्लिम की कूटनीति खेलती है, और इसी तुष्टिकरण से वो अपना वोट बैंक बढ़ा रही है, ताकि हिंदू उनको वोट करे और बाकी धर्मों को दबा करके रखे। आपने देखा हो यूपी के अंदर हिंदू मुस्लिम सब एक है, उनको मकान मिल रहे हैं, खाना पीना सब। दिल्ली में भी वही है, हिंदुस्तान सब जगह हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है, सबको खाना मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है उन्हें। क्या कौन कहते हैं? विपक्ष यहाँ भी परेशान है कि जो योगी जी है वो बुलडोजर चलवा रहे निर्दोषों के घर पे, खास करके मुस्लिमों को टारगेट बना के रखा उन्होंने। क्राइम कराएगा तो भोगेगा, क्योंकि ये तो कोर्ट भी चाहती है कि भाई जो क्राइम हो रहा है उसको कैसे बंद किया जाए, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो आप किसकी सरकार देखेंगे 2024 में? 24 में मोदी जी 303 लाए थे, अब 400 पार करेंगे। दिल्ली के अंदर भी 7 सीटें मोदी को देंगे। बताइए सर, ये सर कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, वहीं पे इंडिया अलायंस को एकदम सीना ठोक करके बोल रही है हमारे अलावा भी कोई नहीं आएगा, मोदी जी का हम पलड़ा साफ कर देंगे। देखिए, कुल मिला के मैं कहूँ कि अगर बिहार में जातिगत जनगणना की गई है, इन सबको पता है सभी पार्टियों को कि मोदी जी का तोड़ इनके पास नहीं है। एक एक करके अगर बात करें, मैं दिल्ली का निवासी हूँ, केजरीवाल जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, आदरणीय हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कट्टर ईमानदार हैं। लेकिन आज की डेट में अगर आप किसी से पूछेगा, कट्टरता का अर्थ अलग हो गया है, क्योंकि जब टोन बोला जाता है तब बोला जाता है कट्टर ईमानदार। कट्टरता का मतलब होता है दृढ़ संकल्पित, दृढ़ रूप से ईमानदार, लेकिन इन्होंने उन शब्दों का प्रयोग करके कट्टर शब्द का जो मान है वो घटा दिया है। दूसरी बात मैं कहूँगा, जब से केजरीवाल जी आए, इन्होंने एक आम जनता के दिलों पर वहां पर जाकर चोट मारी है जहां से उठना मुश्किल है, क्योंकि एक आम आदमी अन्ना हजारे के आंदोलन में इस तरीके से जुड़ा था, और केजरीवाल जी का हाथ इस तरीके से सर, केजरीवाल जी तो ये दावा कर रहे हैं कि जितना दिल्ली की जनता खुश है उतना देश में किसी भी राज्य की जनता खुश नहीं है। हमने जो दिल्ली की जनता के लिए किया है, कोई और राज्य की पार्टियां नहीं कर पाई है। देखिए, 2 प्रकार की सेवा है जो केजरीवाल जी दे रहे हैं। एक, सबसे पहले जो ये कहते हैं फ्री फ्री फ्री, मैं आपको बता दूं, पढ़ा लिखा हूं, नाम नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है, लेकिन आज की डेट में मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि फ्री 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 देने से इन्होंने कौन सा एक काम किया है शीला दीक्षित सरकार के बाद, वो ये गिना दें। शीला दीक्षित सरकार के बाद कौन सा, ऐसा नहीं कि बीजेपी बहुत अच्छी है, कांग्रेस अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ शीला दीक्षित जी के कार्य के बाद कौन सा ऐसा काम किया, बता दीजिए, सिवाय रेवड़ियां बांटने के। एक नेता जो जमीन से उठकर बना है, और दूसरा जो
हम कहें कि राजशाही परिवार में पला और ऊपर ऊपर की चीजें देख रहा है, तो टक्कर कहीं पर भी नहीं है, क्योंकि जिसमें समाज की बात चलती है वो पार्टी जो है वो जीतेगी। अगर मोदी जी के बाद आप ये कहेंगे कि सभी पार्टियों को जोड़ लें तो किसी टक्कर में नहीं है। सिर्फ अंग्रेजों ने बोला था वोट डालो राज करो, और इन्होंने ये जो अलायंस बनाया वो यही बनाया कि किसी तरीके से मोदी गवर्नमेंट को हटाया जाए। इसके अलावा इनमें आपस में कोई गठबंधन नहीं है। आपने राज परिवार की बात की, लेकिन अब राहुल गांधी जो है वो जमीनी स्तर से जुड़ करके लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं। कभी कूली बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो कभी मैकेनिक बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो कहीं खेती करते हुए दिखते हैं, तो कभी कारपेंटर बने हुए हैं। अब बताइए अब किस तरीके से वो आम जनता का दुख समझेंगे? देखिए, मेरे मन में उनके प्रति सहानुभूति है। कभी तो इंसान बदलता है। सहानुभूति क्यों सर? सहानुभूति इसलिए है, कभी तो इंसान बदलता है। शायद उनको ये समझ में आ गया है कि अब बदलने की बारी है। जिस राजशाही में थे वैसे नहीं जनता चलने वाली, तो ये राज जो ये कर रहे थे उससे अब पलटे हैं। अब इनको समझ में आया कि जनता के बीच में जाएंगे, पॉपुलैरिटी लेंगे तो ही वोट मिलेगा। ये ट्रेंड ही अपना रहे हैं, लेकिन जनता आज की डेट में मोदी जी के अलावा किसी और की भारत में सरकार बनने नहीं देगी। राहुल गांधी में कमियां क्या है सर? आप नहीं देखते उनको एक अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं वो? देखिए, राहुल गांधी में कमियां अगर मैं बोलूं तो देखिए कमियों का पिटारा नहीं बोलूंगा, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आदमी जो देखिए कहते हैं ओनली द वियरर्स नो वेयर द शूज पिंच। सिर्फ जूता पहनने वाला जानता है कि जूता चुभता कहाँ पर है। राहुल जी में सिर्फ यही कमी है, क्योंकि वो जमीनी स्तर पर नहीं थे। मैं कह रहा हूँ मेरी सहानुभूति है उनके साथ, क्योंकि अब वो आए हैं इस प्लेटफॉर्म पे कि जहाँ वो जूता पहन रहे हैं और दर्द महसूस हो रहा है। बताइए सर, ये सहानुभूति जता रहे राहुल गांधी के साथ, आपको नहीं लगता कि वो एक अच्छे प्रधानमंत्री बन सकते हैं? नहीं, वो नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा किया ही नहीं। 75 साल में क्या किया देश के लिए? 75 साल कांग्रेस पार्टी ने राज किया, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं किया जो देश के लिए हो। वो कोई कह रहे कि देश के लिए ही पूरा जीवन अर्पण किया है उनकी दादी ने। आज तक उन्होंने एक मशीन नहीं बनाई है। हमारी भारत की फौज को आज पांडुलिपि मिली है, सब मोदी जी की सरकार में मिली है। कांग्रेस की गवर्नमेंट में कोई भी वेपन्स नहीं था जो उन्होंने बनाया हो। तो उन्होंने किया क्या 75 सालों में? लेकिन आज के डेट में राहुल गांधी ये बोल रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो हमारे फौजियों को, आर्मी को कमजोर करते जा रही है। हम जब सत्ता में आएंगे तब मजबूती प्रदान करेंगे। 75 सालों में सत्ता मजबूत नहीं की तो अब कहाँ से करेंगे? हमारे देश को मजबूत करा। आज हमारा जो सैनिक है बोल सकता है कि जो भी बनता है मेड इन इंडिया बनता है। पहले मेड इन विदेशी बनता था, तो मेड इन इंडिया बढ़िया ना। हमारे देश में आज सब कुछ बन रहा है, स्टेट गन बन रही है, सब कुछ बन रहा है, बम बन रहे, तोप खाने बन रहे, सब हमारे इंडिया का बन रहा है। कब तक रावण राज में रहेंगे सर? राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी देश बेच रहे हैं यहाँ। मोदी जी ने देश ना बेचा ना बेचेंगे। अच्छा, बोफोर्स सेना कांड जो हुआ था वो कांग्रेस की गवर्नमेंट में हुआ था। आज तक बीजेपी गवर्नमेंट में 10 साल में कोई भी ऐसा नहीं हुआ जिसके लिए कि वो उन पे लांछन लगे हमारी बीजेपी गवर्नमेंट। बार बार वही आरोप लगा रहे हैं कि मोदी जी ने रेल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, धीरे धीरे सारी धरोहर बेच देंगे। 2G घोटाला किसमें हुआ था? कांग्रेस में हुआ था। बीजेपी में एक घोटाला बताओ आप मेरे को, बस एक घोटाला बताओ। बताओ। वो तो कह रहे घोटाले ही है, बस सामने नहीं आने दे रहे जनता की, मीडिया खरीद रखी है कह रहे हैं। जब घोटाला होगा तो आएगा ना, घोटाला होगा तो आएगा। 75 सालों में इनके बहुत सारे घोटाले आ गए। 2G हो गया, 3G हो गया, इतने सारे घोटाले हो गए। हमारा एक भी घोटाला नहीं है। बीजेपी पार्टी का, मोदी जी का कोई घोटाला नहीं है। सारा घोटाला जो है वो कांग्रेस का है।